हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार जल्दी जल्दी मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। वेलकम टू दी स्टार्ट क्लासेस माय प्यारे स्टूडेंट्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी, कैसा रहा आपका दिन आज, एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए ताकि मैं देख सकूं कितने बच्चे हमारे साथ हैं। गुड इवनिंग मेरे बच्चे, स्वांगी, आदर्श, सभी को प्यार भरा गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी को पता है मैथ्स की क्लास चल रही है। मैथ्स की क्लास में हम अभी उस रफ्तार को पकड़ नहीं पाए जो रफ्तार मैं चाह रहा था। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि बेटा अब धीरे धीरे उस सारी रफ्तार को पकड़ लोगे मेरे साथ जो मैंने सोची थी। अभी तो एक दो क्लास ही हो रही हैं, धीरे धीरे जैसे हम स्टेप बाय ऊपर बढ़ते जाएंगे अपनी क्लासेस का लेवल बढ़ते चला जाएगा। ओके, तो एक बार मुझे जल्दी से इन्फॉर्म कर दीजिए कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। एक बार जल्दी जल्दी इन्फॉर्म कर दीजिए कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी हेल्दी होंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, याद कर लो। मैंने आपको ऑड नंबर पढ़ाया था, मैंने आपको इवन नंबर पढ़ाया था, और आज की क्लास में साथ में आपको मैंने उस दिन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर और साथ में ट्विन प्राइम नंबर भी पढ़ाए थे। ये 4-5 चीज़ें मैंने पिछली क्लास में आपको क्लियर किया था। क्या एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए कि सर हमें वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर है, जल्दी से एक बार मुझे बता दो। गुड इवनिंग मेरे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शाबाश, जल्दी बताओ। प्यार भरा नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो आओ एक बार फिर मैं आपको सबको दोबारा डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक बार पुरानी चीज़ों को एक बार फिर से याद करते हैं। वही 4 से 5 चीज़ों में एक बार आपको दोबारा समझाना चाहूँगा। भाज्य, अभाज्य, कंपोजिट, प्राइम नंबर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, दोबारा से समझेंगे, जल्दी जल्दी लेकर के चलूंगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर। अपनी कॉपी निकाल लो, सारे के सारे जितने भी हैं सारे के सारे कॉपी निकाल लो अपनी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा से प्राइम नंबर से, सॉरी कंपोजिट नंबर से। कंपोजिट नंबर क्या कहता है? अ पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज एट लीस्ट वन डिविजर आफ्टर देन वन and itself is called composite number. For example, 4, 8, 6, 9 एटसेट्रा आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। क्या कहा था मेरे बच्चे? विषम संख्या या फिर भाज्य संख्या ऐसी संख्या कहलाती है जो एक से और स्वयं के अतिरिक्त अन्य सभी से क्या हो जाए? कट जाए। जो एक से भी कट जाए, खुद से भी कट जाए और छोटे छोटे नंबरों से भी आराम से कट जाए। जैसे क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे बच्चे, 10 एक के पहाड़े में भी आता है, 2 के में भी आता है, 5 के में भी आता है और 10 के में भी आता है। तो इसके कंपोजिट नंबर में जो 10 है उसके कितने फैक्टर निकल के आए? सर 10 के हमारे पास 1, 2, 5 एंड 10 कितने निकल के आए? 4। अगर वहीं पर ही मेरे बच्चे मैं 2 का कंपोजिट नंबर लिखता हूं तो 2 का ये 1 है और ओनली 2 है, क्या ये कंपोजिट नंबर है? नहीं है। कंपोजिट नंबर के अंदर सबसे छोटी जो संख्या होती है वो हमेशा 4 होती है। कितनी होती है? जो आपके भाज्य संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या में जो सबसे छोटी, क्या कहा मैंने मेरे प्यारे बच्चों? भाज्य संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होती है वो क्या होती है? हमेशा 4 से शुरू होती है। ये और भी कई सारी हो सकती है, जैसे कि 14 हो सकता है, 15 हो सकती है, 16 हो सकती है, 17 नहीं होगी, 18 हो जाएगी। एक बात मेरे सब बच्चे जान लेना, ठीक है? चलो ये हो चुका था।
नेक्स्ट था अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है भैया? ऐसी संख्या जो खुद से और केवल स्वयं से, क्या जो सिर्फ एक से बड़ी, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़ करके किसी से भी विभाजित ना हो। जैसे क्या? अभी मेरे बच्चे, मैंने आपको 2 बताया, तो 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। मेरे बच्चे मैंने आपको 3 बोला, ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, है ना। अगर मैंने मेरे बच्चा 2 बोला तो 1 से कटेगा 2 से कटेगा, 3 बोला 1 से कटेगा 3 से कटेगा, 5 बोला 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। अगर मैंने 7 कही तो ये 1 से कटेगी और 7 से कटेगी। क्या 9 कंपोजिट नंबर है? सॉरी, 9 क्या आपका प्राइम नंबर है? नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 आपको पता है कैसा नंबर है, 1 से भी कट जाएगा, 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, इसलिए वो कंपोजिट नंबर है। 10 नहीं, 11, हाँ 11 लिख सकते हैं हम। 11 ये 1 से कटेगी और 11 से खुद से कटेगी। 13, हाँ ये 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। 17, हाँ भैया ये तो 1 से और 17 से कटेगा। 19 1 से और 17 से कटेगी। 20, 21, 22 किससे कटेगा? 22, 23 मेरे बच्चे 1 से और 23 से कटेगा। 24, 25। तो एक चीज ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंपोजिट नंबर के लिए, सॉरी ये आपकी अभाज्य संख्या के लिए एक बात बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। मेरे बच्चा भाज्य संख्या में कहता है कि 1 से, इधर ध्यान देना, जो आपकी मेरे बच्चा अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या में 1 से लेकर के 25 तक, 1 से लेकर के 25 तक की गिनती में 1 से 25 तक की गिनती में 15 अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, और वहीं हम बात 1 से लेके 25 तक में नहीं, 50 तक में, 1 से लेकर के 50 तक में कितनी होती हैं? 15 अभाज्य होती हैं। और 1 से लेकर के 100 तक में टोटल कितनी होती हैं? 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी? अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं तो कहता है मेरे बच्चे 1 से लेकर के 50 तक में कितनी होती हैं? सिर्फ और सिर्फ 15 होती है। वहीं 1 से लेकर के 100 तक में कितनी होती हैं? 25 होती है। ये नोट करने वाली बात है, नोट कर लेना मेरे बच्चे इसको प्यार से, ठीक है। नोट कर लो इसको जल्दी से अपनी कॉपी में। क्या कहा मैंने कहा जो अभाज्य संख्या होती हैं 1 से लेकर के 50 की गिनती में 15 होती हैं और 1 से लेकर 100 तक 25 होती हैं, सिर्फ और सिर्फ। क्लियर? जल्दी नोट कर लो। शाबाश मेरे प्यारे बच्चे, गुड। आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं। क्लियर हुई प्राइम नंबर्स? गुड। आगे था को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। ध्यान से मेरे बच्चा नोट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, इंपॉर्टेंट है ये 4-5 चीजें। मेरे बच्चे नंबर सिस्टम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ना क्वेश्चन घुमा देता है। क्या कर देता है? क्वेश्चन को घुमा देता है। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझे? अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होती हैं? देखो जरा, कहते हैं कि वे संख्याएं जिनका एचसीएफ का मतलब क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
महत्तम समापरिवर्तक एक हो उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या होता है, उन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, एक होता है। जैसे क्या 2 और 3 में क्या है, एक है। 4 और 5 में क्या है, एक है। 6 और 7 में क्या है, एक है। तो ये क्या है, तुम्हारा कॉमन फैक्टर कहलाएगा। अगर वे दो संख्याओं में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो को प्राइम नंबर होती है। क्या होती है, जिसके अंदर कॉमन कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक होता है। एक मतलब चाहे वो 2 हो या 3 हो या 4 हो, सिर्फ संख्या एक होनी चाहिए, डबल डबल नहीं। दैट इज क्लियर। तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, को प्राइम नंबर। नोट कर लो अपनी कॉपी में, इसको भी हो गया था नोट। चलो, पहले भी नोट कर लिया था कल। आगे बार देखते हैं ट्विन प्राइम्स। क्या ट्विन प्राइम्स का मतलब क्या होता है, जब दो प्राइम नंबर्स बिल्कुल पास पास हो। क्या हो मेरे बच्चे, एकदम पास पास हो और उनके बीच सिर्फ 2 का गैप हो। कितने का गैप हो, 2 का गैप हो तो ट्विन प्राइम्स होता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चे, वो ट्विन प्राइम कहलाता है। कितने का गैप दिख रहा है यहाँ पर, 2 का। जैसे क्या 3 से 5 में कितने का गैप है सर, 1 का। 3 से 6 में कितने का गैप है, सॉरी 4 और 5, 2 का गैप है। 3 से 5 में कितने का है सर, 3 से 5 में है 2 का गैप। 4 से 6 में कितने का है सर, 2 का गैप। 4 से 6 में 2 का गैप है। अगर मैं वहीं पर ही मेरे बच्चे क्या कर दूं, 9 से 11 में कर दूं तो कितने का गैप है, 2 का गैप। तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम कहेंगे। जैसे कि 3 और 5 में अंतर 2 है, 5 और 7 में 2, 11 और 13 में 2 का, और 17 और 19 में 2 का। तो ये क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। दैट इज क्लियर। नोट करोगे, करो फिर नोट इसी बात पे। हाउस द जोश 100% रखना। चलो नोट करो इसको। जल्दी नोट कर लो ताकि हम आगे बढ़ सके मेरे प्यारे बच्चों। शाबाश। क्लियर। चलो आगे बढ़ा जाए। डन डना डन डन। शाबाश मेरे बच्चे। चलो आगे था इंटीजर नंबर। अब यहां से शुरू करेंगे इंटीजर नंबर से। इंटीजर नंबर क्या होते हैं जरा देखना मेरे साथ प्यार से। याद है मेरे बच्चों, मैंने आप सभी को कहा था ऐसी संख्याएं जो माइनस के निशान से स्टार्ट होती है और प्लस पे जाकर के खत्म होती है। क्या कहा, ऐसी संख्या है जो माइनस से तो शुरू हो रही है और जाकर के प्लस पे खत्म हो रही है, हम उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। जो संख्याएं बिना भिन्न, फ्रैक्शन और बिना दशमलव होती हैं वे इंटीजर्स कहलाती हैं। क्या होती है, इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। क्या होता है,
एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक नेगेटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर में प्लस लगा होता है, नेगेटिव इंटीजर में माइनस का सिंबल लगा होता है। दैट इज क्लियर। क्या कहा मैंने मेरे बच्चे? एक होता है धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक मतलब -1 -2 -3 और -4। अब कई सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर ये क्या इंफिनिटी तक नहीं जाते? ऑफ कोर्स माय डियर, ये इंफिनिटी तक जाते हैं। इनका कोई सिमिलर नंबर नहीं है। अगर हम इसको नंबर स्केल के ऊपर देखें, किसके ऊपर? नंबर स्केल के ऊपर देखें तो ये -1 -2 ये ऐसे आपको दिखाई देगा। ध्यान से देखना, 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6। ये कुछ सिमिलर आपको ऐसा नजर आएगा जैसे कोई स्केल हो। क्या हो? जैसे कोई स्केल हो। ये उसके ऊपर साफ साफ नजर आता है। क्लियर? ठीक है, इसको बना लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, शून्य होता है और कहता है इसके अंदर एक क्या होता है और एक शून्य होता है। क्या इसके अंदर जीरो है? हाँ सर, ऑफ कोर्स जीरो अवेलेबल है। क्या सर इसमें जीरो है? हाँ सर, इसके अंदर ये जीरो है। सर ये माइनस का हो गया, सर ये आपका प्लस का हो गया। दैट इज क्लियर। दीज नंबर आल्सो कॉल्ड इंटीजर नंबर। क्या कहा? दीज नंबर आल्सो कॉल्ड इंटीजर नंबर। They are always used in our natural number, also available in this segment 1 2 3 is a 4 and whole number also available in this segment, but इसके अंदर एक चीज नहीं होती है। क्या? क्या नहीं होती? सोचो, क्या नहीं होती? इसके अंदर ना तो आपका कोप्राइम और कोराइम इसमें अंदर ऐड नहीं करे जाते। ठीक है, इसीलिए इंटीजर हमेशा माइनस से शुरू होकर के प्लस पे खत्म होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इंटीजर्स मेरे बच्चे हमेशा माइनस से स्टार्ट होगा और प्लस पे जाकर के खत्म होगा। एंड ऑफ द प्लस। दैट इज क्लियर। साथ में ध्यान देना मेरे बच्चे, इंटीजर नहीं है। क्या चीज इंटीजर नहीं है? देखो क्या, 1/2 ये भिन्न है, ये इंटीजर नहीं है। दैट इज अ फ्रैक्शन, नॉट अ इंटीजर। 2.5 that is a decimal, not a integer. Okay, 2.5 is a decimal, not a integer. ये दशमलव है, नहीं है। -3.7 that is not a integer, ये भी इंटीजर नहीं है। ये क्या है आपका? माइनस में चला गया, माइनस के बाद डेसिमल में चला गया, तो ये इंटीजर नहीं है। क्या क्या इंटीजर नहीं होता? जो आपका भिन्न के रूप में लिखा हो, जो आपका दशमलव के रूप में लिखा हो, जो आपका माइनस के साथ दशमलव के रूप में लिखा हो, वो आपके क्या नहीं होते? पूर्णांक संख्या नहीं होती। कौन सी संख्या नहीं होती है? पूर्णांक संख्या नहीं होती। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। नॉट इमीडिएटली एंड क्रिएट द सेम ग्राफ। जल्दी करो, जल्दी से कर लो मेरे बच्चे। जल्दी नोट कर लो। इंटीजर्स है, नोट करो मेरे बच्चे जल्दी से।
चला जाए आगे। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन कर रहा हूँ, ध्यान देंगे, ये सारी चीजें क्लियर है। एक बार मुझे इन्फॉर्म करो, नोट डाउन हो चुकी है कॉपी में? जिसने नोट कर लिया है वो लिखो यस सर, यस या डन, जल्दी से लिखो। हाउस द जोश 100%। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताओ, क्लियर है? क्लियर? क्लियर? दैट इज क्लियर। चलो आगे बढ़ा जाए। कुछ बातें हैं मेरे बच्चे याद रखने के लिए, ध्यान रखेंगे। ऑल्सो नाउन अस, ध्यान है, मस्ट ध्यान रखना जरूरी है। पहला देखो क्या कहता है, ध्यान से मेरे बच्चे देखो। मैंने अभी कितनी बार आप सभी को एक बात बताई है कि मैथ एक बहुत जिज्ञासावान सब्जेक्ट है। जितना आप मैथ को पढ़ोगे, जितना आप मैथ को जानोगे, उतनी अच्छी चीज़ें आपको समझ में आती है। इसीलिए बेझिझक होकर के, बिंदास होकर के पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, ठीक है? जब तक मैं खड़ा हूँ आप सभी को टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और स्टार्ट क्लासेस आपके साथ है। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या होती है, क्लियर? दूसरा एज, वन इज अ नाइदर अ कंपोजिट नॉर अ प्राइम नंबर। क्या? एक ना तो बेटा कभी भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। दूसरी बात क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। सबसे अभाज्य संख्या क्या होती है सबसे छोटी? 2। कहता है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आई एम सेइंग टू यू 2 is the smallest prime number. That is clear my dear? नेक्स्ट क्या कहता है? 2 is the only even prime number। और 2 क्या है मेरे बच्चा? एक ही मात्र समअभाज्य संख्या है। और जो 2 है वो क्या है? एकमात्र समअभाज्य संख्या है। ओके, दैट्स क्लियर? क्लियर हुआ? याद रखने वाली बातें किस किस बच्चे को याद रहेगी एक बार मुझे बताना। किस किस बच्चे को याद रहेगी जल्दी से बताओ। शाबाश, बिल्कुल मिष्टी, बिल्कुल मेरे बच्चे, याद रखने वाली बातें हैं, साफ सीधी बात है। क्या क्या बातें हैं सर? ये बातें, एक क्या है? एक प्राइम और कंपोजिट नंबर नहीं होता। 2 हमेशा क्या है? अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 एक समान संख्या है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे भाज्य सम संख्या है। क्या है? अभाज्य सम संख्या है। क्लियर माय डियर? डन? चलो आगे बढ़ा जाए। अब देखो कुछ बातें हैं, जरा ध्यान देना मेरे बच्चे। देखो क्या कह रही है, कुछ बातें यहां पर लिखी हुई हैं। संख्यांक प्रणाली, क्या? नंबर सिस्टम क्या है जरा देखो। अभी तक जितनी आपने पढ़ी हैं अब वही को लिखा गया है। संख्यांक प्रणाली में मुख्यतः 2 प्रकार की प्रणाली निहित होती है। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की नंबर इसमें लिखा जाता है। कहता है पहला होती है दार्शनिक अंक प्रणाली, एक होती है रोमन अंक प्रणाली। कितने प्रकार से लिखते हैं? 2 प्रकार से। एक होती है दशमक, मतलब दार्शनिक अंक प्रणाली जिसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे आप नॉर्मल लिखते हो ना सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकंड है रोमन में आप क्या लिखते हो सर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। ये जो नंबर है इसे हम दार्शनिक कहते हैं, मतलब डेसिमल वाली कहते हैं। सेकंड वाली है इसे हम रोमन सिस्टम कहते हैं। कहाँ कहते हैं? रोमन सिस्टम। आप अपने बार कई बार यूज भी करते हो इसको कॉपीज के अंदर।
जब आपको किसी चीज के बारे में बताना होता है तब आप इसको यूज करते हो। दैट इज क्लियर। अच्छा जरा देखो मेरे साथ मेरे बच्चे, कहता है कि जो आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, क्या डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसको कैसे कहता है कि ये 0 से लेकर के 9, क्या 0 से लेकर के 9 अर्थात 10 अंकों के होने के कारण इसे दार्शनिक अंक प्रणाली कहा जाता है। क्या कह रहा है, इट इज ऑल्सो अवेलेबिलिटी ऑफ 10 नंबर्स और देन ऑल्सो कॉल्ड द डेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हैं इसके अंदर, टोटल वैल्यूएशन इसकी हो गई मेरे बच्चे 10। तो इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या डेसिमल, ये डेसिमल वो वाला डेसिमल नहीं है पॉइंट वाला, ये डेसिमल वाला है, जैसे कि 10 लिखते हैं। कुछ देखेंगे एक बार इसके अंदर, इस प्रणाली में संख्याओं को 2 प्रकार से लिखा जाता है। अब इसके भी हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल्स निकल के आते हैं, 2 फैक्टर्स निकल के आते हैं। पहला एक होता है भारतीय संख्या प्रणाली, इंडियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम, अब नंबर देख लो, अब नंबर सिस्टम में मुझे नहीं पता कैसे आ रहा है, बस आपको पढ़ना है। क्या पढ़ा पहले भैया हमने, संख्या प्रणाली देखी, इसको 2 प्रकार से लिखते हैं, एक होता है डेसिमल वाली, एक होती है रोमन। जब डेसिमल वाले में बात कर रहे हैं तो इसको 2 टाइप्स में और बांटा जाता है, एक होता है नंबर और एक होता है इंटरनेशनल। एक होता है इंडियन, एक होता है इंटरनेशनल। कैसा होता है, एक इंडियन होता है और दूसरा इंटरनेशनल। एक होता है अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। क्या क्या कहा, दोबारा देखो मैंने क्या कहा। सबसे पहले हमने देखा भैया संख्या प्रणाली 2 प्रकार की, नंबर सिस्टम देखा। इससे बात करें कि 2 प्रकार की होती है, एक डेसिमल वाली होती है और एक रोमन वाली होती है। जब हम 10 वाले वाली बात कर रहे हैं तो इसमें कितने होते हैं, 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रणाली को संख्याओं को 2 प्रकार से लिखा और पढ़ा जा सकता है, जैसे कि भारतीय संख्या प्रणाली में लिखा जाता है और दूसरा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में। कैसा, एक इंडियन में और एक इंटरनेशनल में। जैसे भारत में एक कहते नहीं है, 1 2 3 4 5 6, गिनती कैसे गिनते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ऐसे गिनती गिनते हैं। सेम जैसे कि यूएस की बात कर लेते हैं, चाइना की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं और दूसरे कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी तो अलग अलग तरीके से काउंटिंग करी जाती होगी, वहाँ पर भी तो काउंटिंग का एक सिलसिला रहा होगा ना, तो उसको तो कैसे ना कैसे करके लिखा जाता होगा, तो उसी को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। क्या इतनी बात समझ में आई, जल्दी से मुझे बताओ, मुझे बताओ क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई, इतनी सी बात किस किस के पल्ले पड़ी, एक बार जल्दी से बताओ, एक बार जल्दी से बताओ किस किस को पल्ले पड़ी। बताओ किस किस को पल्ले पड़ी इतनी सी बात। क्लियर माय डियर। चलो
शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, आगे चला जाता है, ध्यान से देखना। अब यहां पर जरा देखना मेरे बच्चे, भारतीय दशमलव प्रणाली में हम कैसे लिखते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना। आप लोग जब नोट गिनते हो तो कैसे गिनते हो, सर ऐसे ऐसे थूक लगाते, थोड़ा करके लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। फिर गिनती गलत हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे गिनते हैं। जैसे ही मैंने 10 बोला तो वहां पर कितने डिजिट आ गए, 2 डिजिट। जैसे ही मैंने 100 बोला वहां पर 3 डिजिट आ गए। जैसे ही मैंने 1000 बोला वहां पर 4 डिजिट आ गए। जीरो की संख्या कितनी हो गई, पहले 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 10,000 में 4 हो जाएगी, 50,000 में 4 रहेगी, 6 10,000 लाख, इस तरीके से हम इसमें देखेंगे। हमेशा मेरे बच्चे जब हम स्टार्ट करते हैं इसमें, तो इसमें एक चीज ध्यान देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इससे ज्यादा जाते हैं अरब, खरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। तो इसी को हम देखेंगे तो क्या कहता है मेरे बच्चे, देखो क्या कहता है। पहला इकाई अंक, पहला कौन सा है मेरे बच्चे, इकाई का अंक, जिसको हम कहते हैं यूनिट। फर्स्ट क्या होती है, यूनिट। देन होती है हमारे पास 10, फिर होती है 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ होता है। इसी को हिंदी में कहते हैं इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। सोचो इतने पैसे आपको दे दिया जाए तो आप कितने करोड़पति बनोगे, है ना। तो मेरे बच्चे इकाई में क्या होता है, हमेशा सिंगल डिजिट होता है। इकाई में क्या होता है, हमेशा सिंगल डिजिट होता है। दहाई में कितने होते हैं, 2 डिजिट होते हैं। सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100 रुपए, कितने, 100। जैसे ही हम 1000 में आते हैं तो इसमें कितने जीरो जुड़ जाते हैं, 3 जीरो लग जाते हैं। जैसे ही 10,000 में जाएंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4, कितने जीरो हैं। अच्छा मैं आपको जीरो दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। यहां पर जीरो है नहीं, इसीलिए हमने क्या कहा, इकाई। इधर है जीरो 1, इधर है मेरे बच्चे सैकड़ा में जाएंगे। जैसे ही आप 100 में जाते हो तो आपको जीरो की काउंटिंग कितनी दिखती है, 2। जैसे ही आप 1000 में जाते हो आपको जीरो की काउंटिंग कितनी दिखती है, 3। जैसे ही आप 10,000 में जाओगे आपको जीरो की काउंटिंग कितनी दिखाई देगी, 4। जैसे ही आप लाख में जाओगे, लाख में जाओगे, वैसे ही आपको जीरो की काउंटिंग कितनी दिखाई देती है, 5। जैसे ही आप 10 लाख में जाते हो तो 6 हो जाएगी। अच्छा अब करोड़ में जाएंगे, करोड़ में कितनी होती है, जीरो की संख्या 7। कितनी होती है, 7 करोड़ वाला देखा है, बिग बी। बिग बी मतलब अमिताभ बच्चन जो आता है कौन बनेगा करोड़पति में, बिग बी जी कहते हैं 7 करोड़, है ना। क्या कहते हैं, 7 करोड़ का क्वेश्चन है ये, तो 7 करोड़ का क्वेश्चन है, लगा दो आग पानी में, 7 करोड़ का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसे क्या कितने हैं, 10 करोड़, तो कितना लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने जीरो है, 7। 10 करोड़ में आ जाओ तो 10 करोड़ में कितने जीरो हो जाएंगे भैया, 8 हो जाएंगे, बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8। तो ये हमारी भारतीय नंबर सिस्टम है। दिस इज कॉल्ड इंडियन नंबरिक सिस्टम। क्या कहते हैं इसे, इंडियन नंबरिक सिस्टम। क्या कहते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम या नंबरिक सिस्टम। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। जिसको क्लियर है वो रेज द हैंड जल्दी से। जिस स्टूडेंट को क्लियर है वो अपना हाथ खड़ा कर लो भैया। ये चीज क्लियर, यूनिट, 10, 100,
10,000 सॉरी 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कहानी खत्म। आगे चलते हैं, ध्यान देखेंगे। अब आ जाओ, ठीक है। यह है अंतरराष्ट्रीय, मतलब इंटरनेशनल। क्या है ये? इंटरनेशनल। आप लोगों ने वो सुना है ना, मिलियन एंड बिलियन, आई एम वेरी मिलियनर, बिलियनर सुना है? बिलियनर एंड मिलियनर सुना तो होगा ही, है ना? तो इसमें वही देखेंगे। क्या देखेंगे? मिलियनर एंड बिलियनर। चलो स्टार्ट करते हैं। यह है इंटरनेशनल। मजा आ रहा है ना? आप लोगों को मैंने करोड़पति बना दिया। पहले रोड से उठाया, फिर करोड़ पे लेकर के आया, फिर करोड़ से उठा के फिर रोड पे ले आऊंगा। ध्यान देना। पहले है 1, 1 का मतलब 1, फिर आता है 10, फिर आता है 100, मतलब 100, फिर आता है 1000, कितने? 40, 10,000 मेरे बच्चे 50, 10,000 के बाद क्या था? लाख था। क्या था? लाख। याद करो, हमारे में क्या था? लाख। इधर कितना हो जाता है? 100,000। कितना हो जाता है मेरे बच्चे? 100,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना? लाख था। तो इधर कितना आ गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो कितना ही है? लाख कहते थे, इसमें कितना कहते हैं? 100,000, मतलब 100,000। 100 के हजार नोट को हम क्या कहते हैं? 1,00,000 रुपए। तो वहां पर क्या कहते हैं? 100,000। बाहर देश में क्या कहते हैं? 100,000। 100,000 के फिर क्या था? हम कहते हैं 100,000 मिलियन। 10 लाख, 10 लाख को किस नाम से जानते हैं? मिलियन। भारत में क्या था? 10 लाख। भारत में क्या था? 10 लाख। 10 लाख। ये क्या था? करोड़। ये क्या था? देखो, मैं साथ में भारतीय भी लिख देता हूं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़। कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अच्छा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। फिर उसके बाद क्या लग जाता है? खरब लग जाता है, अरब लग जाता है, और उसे हम बिलियनर कहते हैं ना। बिलियनर है भाई, वो तो बिलियनर है, लाखों करोड़ों रुपए छापता है, वो तो क्या है? बिलियनर है। तो मतलब क्या है? उसके पास जितना समय मैं कोई नोट उठाने में लगाऊंगा, उससे ज्यादा तो मैं छप जा देंगे। ठीक है। तो क्या कहते हैं? 1 इकाई, 10 2 के लिए, 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो। 1000 में 4 जीरो। 10,000 में, 10,000 में कितने होते हैं? 4 जीरो। 100,000 कितना? 5 जीरो, मतलब लाख। मिलियन, 10 लाख में कितने जीरो? 6 जीरो। 10 मिलियन मतलब करोड़, करोड़ में कितने जीरो? 7 जीरो। 10 करोड़ में कितने? 8 जीरो। और बिलियनर में कितने? 9 जीरो। क्या सुनाई दिया? बिलियन, 100 मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन, 100, 10, 100। इधर ध्यान देंगे इस वाले सेगमेंट पे, ये इंटरनेशनल है। भारतीय वाला तो याद करना आसान है, क्योंकि वो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ये पढ़ते आए हैं। बस इसमें भी तो यही है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है मेरे बच्चे, थोड़ा सा। जैसे क्या? 10, 1, 10, 100, 1000, 1000 के बाद कितना आता है? 10,000। बस इसमें लाख की जगह पर कितना लिख दिया? 100,000। कितना लिख दिया? सिर्फ और सिर्फ 100,000। ठीक है। मिलियन, 10 लाख की जगह पे कितना कह दिया उसको? मिलियन कह दिया। 10 लाख की जगह पे कितना कहा? सिर्फ मिलियन कहा। ठीक है। करोड़ की जगह पर कितना कह दिया मेरे बच्चे? 10 मिलियन कह दिया। कितना कह दिया? 10 मिलियन। और 100 करोड़ के मतलब, ठीक है,
10 मिलियन कह दिया करोड़ के लिए, और 10 करोड़ के लिए 100 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन, 100 नोट है ये, 100 करोड़, कितना 100 करोड़, फिर उसके लिए बिलियन। बस यही तुम्हारा सिमेट्री है। इसको याद रखने के लिए 2 0 3 0 4 0, 2 3 4 5 6 7 8 9, कैसे 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने जीरो लग गए, 9 0। ये चीज क्लियर हो जाएगी। एक बार जल्दी से मुझे बताओ, अंडरलाइन कर लो, इसको नोट कर लो एक बार जल्दी से, इसको नोट कर लो क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, इसको नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। देखो बिल्कुल बहुत इजी है मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा इजी है ये वाला सेगमेंट। आप इंडियन को भूल जाओगे अगर ये आपको ये याद हो गया, है ना। ये याद करना क्यों जरूरी है, थोड़ा सा स्टाइलिश लगने के लिए, रविश लगने के लिए, मॉडर्न लगने के लिए। हे डूड व्हाट्स अप कहते हैं ना, आपने इंडियंस को देखा होगा, हेलो सर माय नेम इज राम प्रसाद चौधरी, कहते हैं ना सर माय नेम इज राम प्रसाद चौधरी। पर अमेरिकन या यूएस वाले, हे डूड व्हाट्स अप आई एम आमिर एंड योर नेम, दैट इज क्लियर, वो ऐसे बात करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर एक पर्सनल एटीट्यूड होता है। क्या होता है, एक पर्सनल एटीट्यूड होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें सामने वाले पर्सन से कैसे बात करनी है। तो इसलिए क्या होता है, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन एंड बिलियन। ठीक है, जैसे ही हम बड़ा सोचेंगे, हमारी सोच बड़ी होगी तो हम भी क्या बनेंगे, बड़े बनेंगे। हमारी सोच घटिया किस्म की होगी तो हमारी विकास भी घटिया किस्म का होगा, हम भी घटिया किस्म के ही निकलेंगे। समझे मेरी बात को। इसलिए सोच बड़ी रखनी है और पढ़ाई पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ा जाए, रोमन अंक प्रणाली क्या है आगे, रोमन अंक प्रणाली। रोमन अंक कैसे लिखते हैं जरा देखो, आप ऐसे कई बार लिखते हो रोमन अंक सिस्टम, इसे कहते हैं। इस प्रणाली में संख्या लैटिन वर्णमाला, कौन सी, लैटिन वर्णमाला में अक्षरों में संयोजन द्वारा दर्शाई जाती है। वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले रोमन अंक 7 प्रतीकों पर आधारित है। रोमन नंबर हिंदू अरेबिक सिस्टम, किसमें कहते हैं, हिंदू अरेबिक सिस्टम। क्यों, 1 को हम डायरेक्ट 1 लिखते हैं, 5 को ऐसे लिखते हैं, 10 को ऐसे लिखते हैं, 50 के लिए एल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं मेरे बच्चे, 50 के लिए एल का यूज करते हैं। 1 के लिए 1, 5 के लिए ये, 10 के लिए ये, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम। अभी देखा था ना 1000 के लिए क्या था, एम। तो सी किसके लिए यूज कर लिया, 100 के लिए, डी किसके लिए यूज कर लिया, 500 के लिए, और एम किसके लिए यूज कर लिया, 1000 के लिए। ये मेरे बच्चे हर बच्चे की कॉपी के अंदर बना होना चाहिए। क्या कहा मैंने आपकी एक मैथ्स की अलग कॉपी बनवाई है, उसमें हर एक चीज को लिखना जरूरी है। अभी नहीं लिख पा रहे कोई बात नहीं, क्लास खत्म होने के बाद क्या करना होता है भैया, क्लास में खड़े हो, पॉज करो, जितनी चीजें लिखनी है, सर ने पीपीटी जितनी भी दिया, रोको पॉज करो बनाओ, रोको पॉज करो बनाओ, चालू करो पॉज करो बनाओ, ऑन करा, सर ने समझाया था, पॉज करा, बनाना स्टार्ट करा। ये होता है मेथड बच्चों के पढ़ने का, ये होता है एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका, कि मुझे अपने सोच के हिसाब से बेस्ट पढ़ना है। समझे,
कितने होते हैं रोमन सिस्टम हमारे पास? 7। कितने होती हैं? 7। फर्स्ट 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। एक के लिए ऐसा, 5 के लिए ये, 10 के लिए ये, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M। ये इसका यूज किया जाता है। इतनी चीज क्लियर? जल्दी बताओ, इतनी चीजें क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ बताओ डियर माय स्टूडेंट्स, क्लियर? चलो ये देखो एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, जैसे क्या है, एक दिया है 11। 11 को कैसा लिखा जाता है? ऐसा लिखा जाता है। देखो 11 के लिए 10 और 1, 20 के लिए 1 और 1, 30 के लिए 1 2 3, 40 के लिए XL क्या लिखा जाएगा? XL, मतलब इसके बाद वाला जो नंबर है वो 50 की संख्या में जाएगा। 50 के लिए L, 60 के लिए LX, 70 के लिए LXX, 80 के लिए 1 2 3, 90 के लिए हेक्सन और 100 के लिए ओनली C। ये क्या हुआ? 11, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। सर इसमें 10 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 10 के बाद से हमें देखना है। 10 के लिए तो डायरेक्ट क्या यूज किया जाता है? सिर्फ ये किसको डिनोट करता है? 10 को। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? जल्दी बताओ। चलो आज के लिए क्या इतना ही रखा जाए, नंबरिंग सिस्टम तक। इसको बना लेना अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। चलो आज के लिए इतना ही। सब बच्चे नोट्स अपना बनाते चलेंगे शाबाश तरीके से। चलो आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं, बाकी फिर करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ मज़ा आया? मज़ा तो आएगा ही ना मेरे बच्चे। देखो पढ़ाई करना है निस्वार्थ तरीके से, पढ़ाई करना, मज़ा आएगा पढ़ने में, समझने में मज़ा आएगा। ध्यान से पढ़ते चलेंगे, ध्यान से समझते चलेंगे। ठीक है आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।